तो कर्मयोग का प्रकरण चल रहा है जिसमें मनुष्य कर्मों में बंध जाता है। तो फिर वो क्या करे जिससे कि वो बंधे नहीं। तो दो चीजें बांधती है, एक तो कर्तृत्व अभिमान और एक कर्म फल की इच्छा। तो इन दोनों से छूटने के लिए मनुष्य क्या करे। तो 30वें श्लोक में भगवान ने बताया कि तू विवेक बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यासादातो चेतसा निराशीर निर्मोह भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर। जैसा कल अपने बातचीत हुई थी उसमें ये बात मैंने सेवा में रखी थी कि भगवान को जहां भी मौका मिलता है वहां पर भक्ति की बात अवश्य कह देते हैं, क्योंकि मनुष्य बहुत बार सब कुछ सुनकर समझ कर के भी और उसका आचरण करते हुए भी उस योग का ठीक प्रकार से अनुभव नहीं कर पाता। कर्मयोग करने की कोशिश करता है, निष्काम भाव से कार्य करता है, पर कहीं ना कहीं किसी अंश में फल की इच्छा उसमें दबी रह सकती है। तो योग अर्थात समता की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसी तरह से ज्ञान योग की दृष्टि से भी कार्य करता है, संसार को असत समझता है, लेकिन फिर भी किसी पदार्थ में ममता आसक्ति किसी अंश में रह जाती है, तो उसका वास्तविक फल उसको नहीं प्राप्त होता। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू तो ऐसा कर कि सारे कर्म है वो मुझे ही समर्पित कर दे और तू खुद भी मेरे समर्पित हो जा। तो फिर तेरी ममता काम सब मिट जाएगी और तू फिर बिना संताप के होकर के कर्तव्य कर्म का पालन अर्थात युद्ध कर पाएगा। तो यहाँ पर भगवान ने ये बात समझाई कि सब कुछ मेरा है और मैं तेरा हूं। ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य कर्म करेगा तब वे कर्म तेरे को बांधने वाले नहीं होंगे, प्रत्युत उद्धार करने वाला हो जाएंगे। क्योंकि तू मेरा ही अंश है और मेरा अंश होते हुए भी जब संसार और शरीर को अपना मान लेता है और फिर कर्म करता है तो उन कर्मों से बंध जाता है। इसलिए अपने विवेक को महत्व दो, पदार्थ और कर्मों से बेसमझी से माने हुए संबंध का त्याग कर दो और सब कुछ मुझे अर्पण कर दो। तो ये बात 30वें श्लोक में भगवान ने कही। अब इसी में महाराज जी विशेष बात कहते हैं जहां से आज से पढ़ना शुरू हुआ। जब साधक का एकमात्र उद्देश्य भगवत प्राप्ति का हो जाता है तो उसके पास जो भी सामग्री है, चाहे वस्तु परिस्थिति हो, चाहे शरीर इंद्रिया मन बुद्धि हो, वो सब का सब साधन सामग्री है और उसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति। तो जिसके पास जो सामग्री है और जैसी है और जितनी है वैसी भगवान के अर्पण कर देनी है। अर्थात अपने पास धन कितना है, हमारा शरीर कैसा है, मन बुद्धि इंद्रियां कैसी है, इसकी तरफ नहीं देखना है। जैसी है उसी के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना है और अपने सहित ही सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर देना है। संपूर्ण कर्मों को भगवान में अर्पण करने के बाद भी अगर अपने में ममता कामना संताप दिखे तो उनको भी भगवान के अर्पण कर दो। अब कोई कह सकता है अभी कर्म ही करना क्यों आवश्यक है। तो भगवान ने ये बात 6ठे अध्याय में भी कही है कि भाई अगर कर्मयोग से सिद्ध होना है अर्थात योगारूढ़ होना है तो कर्म तो करना ही होगा, क्योंकि कर्म किए बिना पता ही कैसे लगेगा कि मेरे में कामना ममता आसक्ति पड़ी है। महाराज जी ने इसके लिए उदाहरण भी दिया है। कोई व्यक्ति यदि
किसी सेवा समिति में सेवा कार्य करता है, वहाँ पर लोग उसको आदर देते हैं, उसको उच्च कोटि का साधक बताते हैं या उससे कोई इनाम देते हैं, तो उसमें उसको रस आ सकता है, आसक्ति हो सकती है। तो ऐसी बात तभी पता लगेगी जब वो सेवा समिति में कार्य कर रहा होता है, नहीं तो उसको क्या पता लगेगा कि मेरे में फल की इच्छा अथवा कोई ममता, कोई आसक्ति पड़ी है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भाई तू युद्ध छोड़कर भाग रहा है, ये ठीक नहीं है। तुम्हारे इस कर्तव्य कर्म को छोड़ने से तुम ये नहीं जान पाओगे कि तुमने युद्ध तो छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे अंदर कौन-सी ममता, कौन-सी आसक्ति, कौन-सा कर्तृत्व अभिमान पड़ा है। इसलिए तुम्हें युद्ध करना है और युद्ध करते हुए ही अपने आप को जाँचना है कि वास्तव में तुम में कोई ममता, आसक्ति, कामना तो नहीं पड़ी है। अब ये भगवान ने अपने मत में ये बात कह दी कि भई कर्मयोग, ज्ञान योग, अगर इनमें तू अपने आप को पूरी तरह से अपने आप को समर्थ अथवा सफल नहीं पाता है, तो मैं तेरे को कहता हूँ कि तू सब कर्म अपने सहित सब कुछ मेरे अर्पण कर दे। अब इस अगर ऐसा करेगा तो तू ममता, संताप, आसक्ति सबसे रहित हो जाएगा। अब ये मत भगवान का है। अब इसी मत को भगवान आगे पुष्ट करते हैं, जो श्लोक आज अभी पढ़ा गया 31वां। भगवान अपने सिद्धांत को भी मत कहते हैं, क्योंकि भगवान त्रिलोकी के महान ईश्वर होते हुए भी सर्वथा अभिमान रहित हैं। इसलिए वो सिद्धांत होते हुए भी इसको अपना मत बताते हैं कि भई मेरे मत में ये बात है, अब आप लोग इस पर विचार कर लो। भगवान कहते हैं कि जो मेरा मत है, अगर इसको कोई अच्छी प्रकार से पालन करेगा, श्रद्धा पूर्वक और दोष दृष्टि रहित होकर, तो इस मत को मानने वाले भी मुक्त हो जाएंगे। तुझे तो मैं प्रकट होकर के आज्ञा दे रहा हूं कि तुम इस मत के अनुसार कार्य करो, अर्थात युद्ध युद्ध करो। लेकिन जो इसको सुनने वाले हैं, वो भी यदि मेरे इस मत के अनुसार श्रद्धा और दोष दृष्टि रहित होकर चलेंगे, तो वो भी संसार से, जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे, कर्मों के बंधन में नहीं बंधेंगे। तो आज का जो श्लोक है वो ये में मत विदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते ते भी कर्मभिः। चाहे कोई किसी वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि का क्यों न हो, यदि वो मुक्त होना चाहता है तो मेरे इस सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए कि जो कुछ भी हमें मिला है, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, धन, जमीन, मकान, कुटुंब इत्यादि, और जो कुछ हमारे परिस्थिति के अनुसार जो कर्म हमें मिले हैं, सब कुछ भी मेरे नहीं है, ये सब के सब भगवान के हैं। भगवान और उनके मत में दृढ़ श्रद्धा रखते हुए, पूज्य भाव रखते हुए, अगर वो इस मत का पालन करेगा, तो वो अवश्य ही कर्म बंधन से छूट जाएगा। वास्तव में तो सब कुछ मिला हुआ ही है। जब मनुष्य भूल से इसको अपना मान लेता है, तो उसमें कर्तृत्व, अभिमान और फल की आसक्ति ये पैदा हो जाती है। क्योंकि ये मेरा धन है, मैंने इसको सेवा में लगाया है, तो पहले धन को मेरा माना और फिर इसके लिए अभिमान किया, तो फिर अब इसके फल की इच्छा भी होगी कि मैंने इतना धन लगाया है, तो इसके बदले में मुझे ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, लोग मुझे अच्छा समझें, मेरा नाम लोगों में बड़ा होना चाहिए, अखबारों में मेरे नाम निकलना चाहिए, लोगों की मेरे में श्रद्धा होनी चाहिए, इत्यादि। इस तरह से मनुष्य
भगवान की दी वस्तुओं को अपनी मानकर अथवा संसार के द्वारा दी गई वस्तुओं को अपनी मानकर जब मनुष्य आगे बढ़ता है तो वो कर्म बंधन में पड़ करके जन्म मरण में चला जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे इस मत में श्रद्धा और साथ साथ में दोष दृष्टि रहित होना भी आवश्यक है। हमने कई बार देखा है कि भगवान में हमारी श्रद्धा है, लेकिन फिर भी दोष दृष्टि है। भगवान कृष्ण और तो सब ठीक ही था, वो मक्खन की चोरी करते थे, ये तो ठीक नहीं था। भगवान में और सब तो ठीक था, वो गोपियों के साथ रास रचाते थे, ये तो ठीक नहीं था। तो श्रेष्ठता में भी दोष दृष्टि, श्रद्धा के साथ साथ भी दोष दृष्टि। जैसे महाराज जी के लिए कई भाई बंधु कह देते थे कि महाराज जी बड़े अच्छे महात्मा है लेकिन कान के कच्चे हैं। तो ये श्रद्धा में दोष दृष्टि है, श्रद्धा रहते हुए भी दोष दृष्टि। इसलिए भगवान बड़ी सावधानी रखने के लिए साधकों को कहते हैं कि भाई तुम्हें मेरे मत में श्रद्धा भी होनी चाहिए और साथ में मेरे में किसी प्रकार की दोष दृष्टि भी तो नहीं होनी चाहिए। महाराज जी ने और उदाहरण दिया है कि श्रद्धा होते हुए दोष दृष्टि कैसे रह सकती है। भगवान का मत तो ये उत्तम है, पर भगवान अपनी ही प्रशंसा की बात कहते हैं और कहते हैं सब कुछ मेरे ही अर्पण कर दो। मत तो अच्छा है, पर भगवान के अर्पण करने से और भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? कर्म तो जड़ है, बांधने वाले हैं, तो वो भगवान को अर्पण कर देने से कैसे मुक्त कर देंगे? इस तरह से भगवान के मत में दोष दृष्टि कर सकते हैं, अर्थात जो करते हैं तो वो वास्तव में जब तक दोष दृष्टि रहेगी तब तक भगवान के मत का ठीक प्रकार से अनुशीलन नहीं कर पाएंगे और फिर उनका पतन होगा। इसलिए भगवान दो बातें साफ साफ कहते हैं, श्रद्धा भी होनी चाहिए और किसी भी अंश में दोष दृष्टि से रहित भी होना चाहिए। तो ये भगवान का मत तो जो पिछले श्लोक में बताया वही है। भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरा है ये मानो और सब कुछ को मेरे अर्पण कर दो। सब कुछ को ही नहीं, मन बुद्धि इंद्रिया प्राणी पदार्थ परिस्थिति जो कुछ भी है सब मेरे अर्पण कर दो। तब क्या है कि तुम कामना ममता और कर्तव्य भान से रहित होकर के और बिना किसी संताप के युद्ध कर पाओगे। तो इसमें महाराज जी ने ये शंका भी की है भगवान का मत क्या है और उसका सदानुष्ठान कैसे किया जाए। तो मत को कई बार बताया है, विस्तार से बताया है, लेकिन मूल बात यही है कि मिली हुई कोई वस्तु अपनी नहीं है, ये भगवान का मत है। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण धन संपत्ति पदार्थ आदि सब या तो ज्ञान की दृष्टि से प्रकृति के कार्य हैं और या फिर संसार की चीजें हैं और या फिर मालिक की दृष्टि से भगवान के हैं, क्योंकि भगवान सबके मालिक हैं। लेकिन ये कभी भी इनको व्यक्तिगत या अपनी मानना ये वास्तव में एक पतन का कारण है। इसलिए भगवान का मत ये है कि भाई तुम चाहे किसी की मानो, चाहे प्रकृति की मानो, चाहे संसार की मानो और चाहे मेरे अर्थात भगवान की मानो, लेकिन अपनी अगर मानोगे तो ये वास्तव में तुम्हारी भूल होगी। क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो अगर अपनी होती है तो फिर अपने इस पर अपना जोर चलना चाहिए। धन है वो सदा हमारे पास रहना चाहिए, ये पदार्थ है सब सदा हमारे पास रहने चाहिए। शरीर या मन बुद्धि जैसा हम चाहें वैसा हमारे साथ रहना चाहिए, लेकिन ये देखते हैं कि शरीर भी चला जाता है, इंद्रियों की शक्ति भी चली जाती है, मन भी विचलित हो जाता है, बुद्धि भी ठीक से काम नहीं करती, संपत्ति जमीन इत्यादि परिवार इत्यादि बिछड़ जाते हैं। इसलिए वास्तव में ये अपने हैं नहीं। अगर अपने होते तो अपना अधिकार चलता है इन पर। तो वस्तु जो अपनी है नहीं उसे अपनी मानने से और उसी के फल की प्राप्ति के लिए सोचने से कर्म बंधन होता है। इसलिए भगवान कहते हैं ये सब कुछ अपनी नहीं है, इस तरह संसार की है और संसार के हित में लगा देना, यही वास्तव में कर्मयोग है।
और अगर कर्मयोग में तू सफल नहीं हो पा रहा है, तो सब कुछ मुझे अर्पण कर दे, अर्थात मेरी ही वस्तुएँ हैं, मुझे ही अर्पण कर दे। और जब तुम्हारी वस्तु ही नहीं है, तो फिर तुम्हें उसका फल प्राप्त करने का, उस कर्म के फल को अपना मानने का अधिकार भी नहीं है। इसलिए सब कुछ भगवान के अर्पण कर देने से भूल से मानी हुई ममता मिट जाती है और मनुष्य मुक्त हो जाता है। साधक को न तो कोई वस्तु को अपना मानना है और न ही कोई कर्म अपने लिए करना है, क्योंकि हम तो परमात्मा के चेतन अंश हैं। हमें किसी कर्म करने की वास्तविक आवश्यकता नहीं है। गलती तो ये हुई कि हमने परमात्मा की वस्तु को अपनी वस्तुएं मानी, इसीलिए हमारे पर निष्काम भाव से कर्म करने का ये एक कर्तव्य पालन हमारे लिए जरूरी हो गया। क्योंकि अगर हम वस्तुओं को, परिस्थितियों को, शरीर इत्यादि को अपना न माने, तो हम स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। पर यदि अपना मानते हैं और फिर इसके द्वारा कर्म करते हैं और फिर उस कर्म का फल भी चाहते हैं, तो हम बंध जाते हैं। इसलिए अगर कर्म बंधन से मुक्त होना है, तो भगवान ये सिद्धांत बताते हैं कि कुछ भी अपना नहीं है और केवल दूसरों के हित की दृष्टि से कार्य करना है, अथवा सब कुछ भगवान के लिए ही करना है। तो ये मूल बातें आपकी सेवा में रख दी। अब कोई विशेष बात है तो चलाइए। डॉक्टर साहब, हर एक प्राय श्लोकों में ये बात आती है, लक्ष्य उद्देश्य वाली बात। उद्देश्य दृढ़ हो तो बोला स्वतः ही हो जाती है ये बातें। तो मतलब लक्ष्य उद्देश्य पक्का हो जाए तो ये बातें जो भी है ये स्वतः ही आ जाती है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो महाराज जी ने कहा ही है कई बार कि अगर उद्देश्य दृढ़ हो जाता है, तो 15 ना काम हो गया साधक का। चाहे वो कर्मयोग के रास्ते से चले, चाहे वो भक्ति योग के, चाहे वो ज्ञान योग के रास्ते से चले। उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का बन गया, तो फिर आगे का रास्ता उसको स्वतः ही मिलता चला जाता है। जैसे मैं कई बार ये उदाहरण देता हूं कि व्यापारी को धन कमाना ये उद्देश्य हो गया, अब उसको सब रास्ते मिल जाते हैं कि धन कैसे कमाया जाए। ऐसे ही अगर किसी साधक का, और संसार में तो ये उद्देश्य जो बनता है ये बंधन करता है, लेकिन परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य हो जाए, तो फिर बंधन मुक्ति होने का रास्ता तत्काल ही खुल जाता है। क्योंकि भगवान ने इसी के लिए मनुष्य शरीर दिया है। तो संत भी सहायता करते हैं, भगवान भी सहायता करते हैं, और यहाँ तक महाराज जी कहा करते थे कि अपने शत्रु भी वो करना तो हमारा चाहते हैं नुकसान, पर हमारे होता है लाभ। तो ऐसी भगवान की लीला है। इसलिए उद्देश्य की बड़ी भारी आवश्यकता है। आपने बहुत ही ठीक बात कही। नारायण भैया, नारायण। मेरा एक प्रश्न था कि हाँ, इतने में तो बोलिए। क्लैरिटी आ गई कि जिनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, तो वो उनका भगवान के अर्पण करके हम सारे अपने कर्तव्य कर्म करें। जी। लेकिन जिन व्यक्तियों का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है ही नहीं, लेकिन उनका अगर कर्तव्य पालन में बड़ी निष्ठा है, लेकिन भगवान में निष्ठा नहीं है, इस उद्देश्य को वो जानते ही नहीं है, इससे वे अवगत ही नहीं है, तो फिर जी। लेकिन कर्तव्य पालन वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो फिर हाँ जी। उनकी क्या गति होगी? देखिए, बात यह है कि अगर उनको अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं मालूम है, फिर भी यदि वो निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा कर रहे हैं, तो भगवान उनका उद्धार कर देते हैं। क्योंकि सिद्धांत को तो मान ही रहे हैं, लेकिन बात यह है कि मनुष्य जब अपना उद्देश्य दृढ़ करता है, तब उसके लिए ये विवेक विचार बहुत ही आवश्यक है कि वो अपने लिए तो कर्म नहीं कर रहा है, कहीं कभी उनका फल तो नहीं चाहता है। जैसे शास्त्र के अनुसार दान भी करता है, यज्ञ भी करता है और पाठ पूजा भी करता है, लेकिन यदि वो इनका फल अपने लिए चाहता है, अर्थात मुझे लोग अच्छा समझें, इस लोक में मुझे धन मिल जाए और परलोक में मुझे स्वर्ग आदि मिल जाए, तो भी उसको जन्म मरण में आते रहना पड़ेगा। लेकिन अगर वो निष्काम भाव पूर्वक करता है, तो निष्कामता का फल है तत्व ज्ञान की प्राप्ति। जी।
मतलब इसका अर्थ है कि अगर भगवत प्राप्ति उद्देश्य नहीं है, तो हाँ, कहीं तो न भी कहीं ज्ञान प्राप्ति होगी उसको, ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी अगर वो किसी प्रकार की कामना, आसक्ति और कर्तृत्व अभिमान नहीं रखता है तो। जी। नहीं तो अन्यथा फिर अहम की पुष्टि तो कहीं न कहीं मतलब हाँ, होगी ही होगी फिर। हाँ, तब फिर उसका जन्म-मरण होगा, चाहे भले होगा, ही ओके। पुण्य पुण्य लोकों में चला जाए और वहाँ से लौटकर फिर आएगा। जी, जी। ठीक है। धन्यवाद जी, भैया जी, धन्यवाद। नारायण, जी नारायण नारायण बाबू जी, नारायण। आज ही आपने अभी जो बताया ना वही आज ही स्वामी जी के वाणी में सुबह आया था कि है ना ये उद्देश्य जब तक हमारा फिक्स नहीं हो जाता ना हम कुछ कर नहीं सकते। ऊपर ऊपर से तो हम कह देते कि हमको तो भगवान की प्राप्ति करनी है, लेकिन अंदर ना विषय रस इंद्रिय हमारे जागृत रहते हैं। ज्यादा बात करना और हर चीज में विषय की तरफ आकृष्ट रहना, तो ये जब तक नहीं निकलेगा तब तक मानना नहीं चाहिए कि हमारा उद्देश्य हो गया। कोरा कोरा कहने से कुछ होता नहीं है। तो यही बात आ रही है जो भी आपने बताई, सेम मतलब आज सुबह के इसमें था, प्रवचन में था स्वामी महाराज जी के। जी, जी, जी। महाराज जी कई बार ही कहते थे उद्देश्य की दृढ़ता। जी, हम्म। जी नारायण नारायण। नारायण। नारायण नारायण, प्रणाम डॉक्टर साहब। स्वामी जी ने एक नारायण। बात बताते हैं कि उद्देश्य जो है वो तो 15 आने है, 1 रुपए में 16 आने होते हैं, तो 15 आने उद्देश्य का महत्व है स्वामी। जी, जी। और एक आना बचा, उसमें भी 3 पैसे 4 पैसे होते हैं, तो 3 पैसे तो हैं भाव के, परमात्मा प्राप्ति के भाव। और क्रिया का खाली 1 पैसा जितना ही है, मतलब 64 पैसे होते हैं, उनमें 1 पैसा क्रिया का महत्व है। तो सही ये बात। हाँ 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 सही। सही बात है। बिना भाव के और क्रिया का क्या महत्व है? वास्तव में भाव तो अवश्य होना ही चाहिए और वो उद्देश्य रहेगा तभी आगे भाव बनेगा, इसलिए बात ठीक है। 15 ना ये है और 3 पैसा और 1 पैसा ये। तो आप देखिए क्रिया का कितना कम महत्व है। अभी ओम प्रकाश जी ने बहुत ही बढ़िया ये बात बताई। ये डॉक्टर पूरा साहब, कर। ये जो उद्देश्य वाली बात आती है तो बीच बीच में प्रश्न भी आते हैं और हम लोगों को शंका भी बीच बीच में करते रहते हैं। तो ये हम लोग शंका नहीं करें और थोड़ी बहुत दृढ़ता में कमी होगी तो भगवान से प्रार्थना करें, भगवान आप पूरी करा देना। मैं नहीं पता, हमें तो दृढ़ता से कर रहे हैं, तो अपनी तरफ से कोशिश में कमी नहीं रखें, बाकी ज्यादा शंका भी नहीं रखें भाई मेरा दृढ़ हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, ये बात तो है ही। भाई मैं तो ये कहता हूँ अगर साधक का उद्देश्य बन गया ना तो बाकी का काम तो भगवान करते ही है, क्योंकि भगवान के ये नहीं है कि ये मुझे नहीं मानता है, ये तो ज्ञान योग का साधक है, ये तो कर्म योग का साधक है, तो संसार को और कर्मों को ही मानता है, मुझे तो मानता ही नहीं। ये भगवान के है नहीं। भगवान तो समम सर्वभूतेषु न मद्यश्च न प्रिय, ये भजन्तु तु माम व्यक्ता मैत्रितेश्चाभ्यम। ये भगवान की तरफ से विषमता नहीं है, ये उस भजने वाले की तरफ से है कि वो भगवान को भजता है तो भगवान का फिर एक सिद्धांत है, जो मुझे जैसे भजता है वैसे मैं उसको भी भजता हूँ। तो इसलिए वास्तव में जो कोई कमी रहती है भगवान पूरा करते हैं। मनुष्य जानता भी कितना है, मनुष्य तो गलतियों का पुतला है। थोड़ी बहुत संतों से या सत्संग की बातें सुन करके वो साधन में लग जाता है, इसमें ही भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और जैसे अभी एक बहन ने कहा कि ममता आसक्ति रहती है, संसार में आकर्षण रहता है, तो इसके लिए डरना नहीं चाहिए। भगवान जब हमारा उद्देश्य हो जाएगा तो हमारा जब आसक्ति और इस तरह के विषयों में आकर्षण आएगा तो हमें दुख होगा, उसी को भगवान प्रार्थना मान लेंगे और हमारे उस दोष को दूर कर देंगे। जी। बहुत सुंदर। और किसी बहन भाई को कोई बात पूछनी हो तो समझ रहा था। राम राम भैया जी। राम राम डॉक्टर साहब, आपने जो भी एक बात बोली तो उससे मेरे को एक बात याद आई स्वामी जी की। जैसे स्वामी जी कई बार कहते हैं ना कि जैसे किसी ने हमें निमंत्रण दे दिया, थाली लगा दी, प्लेट लगा दिया, गिलास पानी का गिलास दे दिया, अब खाना आएगा कि नहीं आएगा इसका हमें चिंता नहीं करनी है। भक्ति योग के विषय में शायद स्वामी जी ऐसा कहते हैं। तो वही बात शायद आपने अभी वही बात कही है, मेरे को लगता है ना।
बिल्कुल, बिल्कुल, आप ठीक बोल रहे हैं। तो बिल्कुल जैसे वही बात। अब जैसे हमें हम संसारिक थे भगवान, अब जैसे मैं अपनी बात बताती हूँ, जैसे हम संसारिक थे, भगवान ने हमें यहाँ खींच लिया, सत्संग दे दिया, साधक संजीवनी जैसी पुस्तक दे दी, स्वामी जी जैसे प्रवचन मिल गए हमें, तो अब हमें शंका नहीं करनी, बस अब चलते जाना जैसे जहाँ प्रभु लेके जा रहे हैं। तो यदि ये मन में भाव ये है तो फिर गलत तो नहीं है ना? नहीं, ये बिल्कुल सही भाव है कि भगवान ने मनुष्य बनाया, मनुष्य बनाने के बाद में सनातन हिंदू धर्म में जन्म दिया, फिर भारत की पुण्य भूमि में जन्म दिया, फिर उसके बाद में संतों की वाणी से हमारा परिचय करवा दिया, और फिर साधकों के बीच में लाके बिठा दिया, और हमारे में परमात्म प्राप्ति की थोड़ी बहुत लगन भी हो गई। तो भगवान की अब कृपा में कमी नहीं है, वो सब कुछ पत्तल भी लगा दी, जल भी दे दिया, और अब वो पुरुषेंगे नहीं, ये बात नहीं है। इसलिए मनुष्य को भगवान की इस कृपा की तरफ देख करके और अपने उद्देश्य में लगे रहना चाहिए, तो जरूर सफलता होगी। आपका कहना ठीक है। जी। जी, राम राम। राम राम। हाँ जी दिनेश भाई जी, राम राम। कोई प्रश्न बनता हो हम लोगों की तरफ से तो आप करके खुलासा करवा दो। डॉक्टर साहब है ही जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब ने वैसे तो सारी बातें बताई है, फिर भी आपको कोई लगता हो तो अभी थोड़ा टाइम है। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बहुत अच्छी चर्चा हम लोग सुनते भी हैं, मिलती भी है, जिज्ञासा भी करते हैं, लेकिन जहाँ बात ये आती है कि मिली हुई वस्तु अपनी नहीं है और जिसकी है उसी को अर्पण करना है, अर्थात उनकी सेवा में लगाना है, वहाँ हम खरे नहीं उतरते हैं। अच्छा, क्यों नहीं उतरते? उसको अपना मानना छोड़ते नहीं है। जैसे ये मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, शरीर है, इसको कस के पकड़े हुए हैं। तो ये आपने अब इस बात को हमारे सामने, सबके सामने रख दिया, तो अब तो हम लोगों को पक्का हो ही जाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो हमारे सामने नष्ट हो रहे हैं। पहले जैसी बिल्कुल बुद्धि भी नहीं रही, पहले जैसी इंद्रियों में शक्ति भी नहीं रही, पहले नहीं। जैसे शरीर भी नहीं रहा, और पहले वाले साथी सामान सब कुछ चले गए। तो अब ये जाते हुए को अपना मानना, ये कितनी बड़ी मूर्खता है। तो आपने बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से इसको रखा है। तो हम सभी साधकों को इस विषय पर गंभीरता से सोच करके इसी क्षण से ही मेरा कुछ नहीं है, इस पर दृढ़ होना चाहिए। जी। जी। डॉक्टर साहब 11 बजे वाले सत्संग में यही बात आई थी कि अपना कहलाने वाला सब कुछ अपरा है और अपरा जो है भगवान की है। भगवान खुद कह रहे हैं, महापुरुष कह रहे हैं, गीता कह रही है। तो लानत आती है बीच बीच में कि अज्ञानता बस कोई अगर कर रहा है, जैसे बहुत से मनुष्य संसार में हैं जिनको सत्संग नहीं मिला है, तो वो उस भाव में अपना मान के अपने ढंग से जी रहे हैं, खुश हैं, मस्त हैं, जैसे भी हैं। लेकिन सत्संगी हो करके सब बात जानते हुए भी कहीं न, अब उद्देश्य इसी पे टिक नहीं पाता है। जैसे अभी गुरु जी ने कहा ना, ओम प्रकाश शर्मा जी ने, कि 15 आना उद्देश्य है। तो उद्देश्य तो तब टिकेगा जब हम इसको मिले हुए को अपना न माने और जिसका है उसी को मालिक माने, हम सेवक हो जाएं, मुनीम हो जाएं और उनकी आज्ञा में रहें, तो सत्संग पच जाए। तो ये बातें जो है कभी कभी ऐसा झटका देती हैं कि बहुत दुख होता है कि अज्ञानी से भी तुलना करना नहीं चाहिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कसौटी नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बातें अंदर से खलती है, बहुत ज्यादा, बहुत खलती है। जी हाँ, तो ये अगर खलती है तो इनको निकालने में बड़ी सुविधा होती है, और जब तक हमें खलती नहीं तब तक ये हमारे अंदर छुपी हुई पड़ी रहती है। तो ये साधकों के लिए बहुत ही उत्तम बात है कि अपने अंदर कुछ कमी हो तो उस कमी को दूर करने की अपनी तरफ से पूरी चेष्टा होनी चाहिए, और भगवान की कृपा का सहारा लेना चाहिए। जी। जी डॉक्टर साहब, एक प्रार्थना थी कि जी। पृष्ठ संख्या 231 पर
यही बात स्वामी जी महाराज लिखे थे और बहुत हिम्मत हुई। आपकी आज्ञा हो तो ये 2 लाइन जरा हम पढ़ना चाहते हैं कि होश हो जाए। सुनाइए 231। हाँ, 231 पे दूसरा पैराग्राफ। अच्छा। जिन साधकों को जिन साधकों को सब कुछ भगवत अर्पण करने के बाद भी पूर्व संस्कार बस शरीर आदि पदार्थों की कामना, ममता, संताप अगर दिखते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि जिनमें कामना दिखती है वही कामना रहित होता है, जिसमें ममता दिखती है वही ममता रहित होता है, और जिसमें संताप दिखता है वही संताप रहित होता है। इसी प्रकार जो देह को अहम मैंपना मानता है वही विदेह अहंता रहित होता है। अतः मनुष्य मात्र कामना, ममता और संताप रहित होने का पूरा अधिकारी है। ये स्वामी जी का एक ब्रह्मास्त्र दिख गया आज पढ़ते समय, बद्री भाई पढ़ रहे थे तो बड़ा हिम्मत मिला डॉक्टर साहब, बहुत सहारा मिला इस बात पे कि जिसमें ऐसा कुछ दिख रहा। जी हाँ जी, इसमें जो रहस्य है वो ये है जी। कि जिनको दिखने लग गया ना कि मुझ में हाँ ममता हाँ है और ये मिटनी हाँ, चाहिए, उनके अवश्य मिट जाएगी। और जो जय हो जय हो। जो संसार में रहते बच्चे उनको तो मेरे में ममता है ये दिखती नहीं है। वो पता तो ही ये नहीं है। कहते कि मैं तो सब कुछ हूँ, मैं तो मुक्त हूँ, लेकिन उनको हाँ ममता दिखाई नहीं देती, कामना दिखाई नहीं देती। तो ये जिनको दिखने लग गई, अब समझ लो कि जब जब हमको कपड़े में काला दाग दिख गया तो अब उसको धोने की प्रवृत्ति अवश्य होगी, और उसमें तो फिर भी हम धो पाएंगे नहीं धो पाए। यहाँ तो दिखने लग गया और भगवान से प्रार्थना करते हैं और हम कोशिश करते हैं तो भगवान उस चीज को मिटा देते हैं। जी। जी। हाँ, भगवान तो दयालु हैं, सर्वसमर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं और वर्तमान में हमको देख रहे हैं। एक वाक्य आया था इसी पढ़ने में कि भगवान वर्तमान उन्हीं में है, हमारे में वर्तमान तो है नहीं। हम लोग तो अभी भूत भविष्य वर्तमान तीनों को मिक्स लेके देखना चालू करते हैं कभी कभी, लेकिन भगवान को वर्तमान मालूम है कि हमारे ये बच्चे हैं, ये साधक हैं, ये हमारी तरफ आ रहे हैं, ये भगवान को दिखता है। जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, नारायण नारायण। तो जय जी समय हो सब। गया। हाँ, और किसी को कोई जरूरी बात रह गई हो तो कोई बात नहीं, पूछे, नहीं तो फिर डॉक्टर साहब समय तो हो गया पद भजन सुनने का। सुना तो कोई बोल नहीं रहा डॉक्टर साहब, 4:01 हो गए। ठीक है जी, तो सुनिए। जो अहंकार से छूट जाता है वो तत्काल ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो अभी कर्तृत्व अभिमान का जो प्रसंग चल रहा है वो तभी होता है जब मनुष्य चीजों को अपनी मानता है और फिर देता है। तो लोगों में ये होता है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैंने इतनी जमीन दे दी, मैंने इतना धन दे दिया। तो इस तरह से वो अहंकार से फंस जाता है। तो इसी पे भजन है। छूटे जो अहंकार से है ब्रह्म सच्चिदानंदा। अहंकार समाप्त होते ही चाहे स्वरूप कह दो चाहे ब्रह्म कह दो, उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। छूटे जो अहंकार से है ब्रह्म सच्चिदानंदा। छूटे जो अहंकार से विषय वासनाओं में फंसकर जीव भयो मति मंदा। विषय वासनाओं में फंसकर जीव भयो मति मंदा। जब लगी मोह फांस नहीं छूटे अहंकार है जिंदा। जब लग मोह फांस नहीं छूटे अहंकार है जिंदा। छूटे जो अहंकार से है ब्रह्म सच्चिदानंदा। छूटे जो अहंकार से पुण्य पाप का करता माने भोक्ता सुख दुख द्वंदा। पुण्य पाप का करता माने भोक्ता सुख दुख द्वंदा। निज स्वरूप को भूल पड़ो है जन्म मरण के फंदा। निज स्वरूप को भूल पड़ो है जन्म मरण के फंदा।
छूटे जो अहंकार से है ब्रह्म सच्चिदानंदा, छूटे जो अहंकार से, रहता सभी अवस्था में जो निर्विकार निस्पंदा, रहता सभी अवस्थाओं में निर्विकार निस्पंदा, अहंकार बिन स्वयं प्रकाशे जैसे पूर्ण चंदा, अहंकार बिन स्वयं प्रकाशे जैसे पूर्ण चंदा, छूटे जो अहंकार से है ब्रह्म सच्चिदानंदा, छूटे जो अहंकार से, जो निर्मल जल मल के संग में मिलकर हो गयो गंदा, जो निर्मल जल मल के संग में मिलकर हो गयो गंदा, मैं मेरापन मिटते ही वह ज्यों का त्यों स्वच्छंदा, मैं मेरापन मिटते ही वह ज्यों का त्यों स्वच्छंदा, छूटे जो अहंकार से है ब्रह्म सच्चिदानंदा, छूटे जो अहंकार से। ये बात है। बहुत सुंदर। थोड़ा 2-3 मिनट और लगेगा, वो थोड़ा और खुलासा कर दो। वैसे तो है ही है, बाकी तो लोगों को समझ में आ जाए पूरी तरह। मूल बात इतनी है कि जब तक अपने शुद्ध चेतन जिसमें अहंकार है नहीं उसकी प्राप्ति नहीं होती है, तब तक ये मनुष्य जीव बन करके और भटकता रहता है। तो जब तक ममता नहीं छूटती तब तक अहंकार छूटना बड़ा कठिन है। और मनुष्य अपने आप को जो कुछ करता है उसका मालिक मानता है, मैंने इतना पुण्य किया, अथवा जो भी कुछ वो कार्य करता है उसमें वो अपने आप को कर्ता मानता है, तो फिर भोक्ता भी बनता है। तो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया और इस शरीर को ही मैं मान करके जन्म मरण के फंदे में पड़ गया। निज स्वरूप को भूल पड़ो है जन्म मरण के फंदा। और वास्तव में तो जो चेतन परमात्मा अर्थात आत्मा है वो तो सब अवस्थाओं में निर्विकार है, उसमें कभी ममता कामना अहंता नहीं आती। लेकिन वो मनुष्य जब तक शरीर को मैं और मेरा मानता रहता है तब तक ये अहंकार छूटता नहीं। जैसे जो निर्मल जल है वो भी ममता कामना आसक्ति इत्यादि मल के संग में मिल करके वो निर्मल होते हुए भी एक तरह से गंदा हो गया है। मैं मेरापन मिटते ही वो अपने वास्तविक स्वरूप में आकर के मैं मेरापन मिटते ही वह ज्यों का त्यों स्वच्छंदा। वास्तव में इस तरह से जब मनुष्य ममता कामना आसक्ति से रहित हो जाता है तो फिर अहंकार से छूट जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में तो कहीं ममता कामना आसक्ति नहीं है, अगर है तो जल्दी से जल्दी उसको मिटाना चाहिए। नारायण 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 राम राम नारायण डॉक्टर नारायण। साहब, राम हाँ जी, राम। ये भजन आप ग्रुप में डाल दीजिएगा। अच्छा जी, ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर साहब। राम राम जी। हाँ जी। ठीक है जी, नारायण नारायण। नारायण नारायण। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब जिन बहन भाइयों को गीता सीखनी है वो गीता क्लास